क्लास 1 we have discussed थर्ड चैप्टर में। जब हम थर्ड चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे तो आयनाइजेशन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के दौरान हमने एक टर्म यूज की थी, दैट इज स्लेटर रूल। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हम स्लेटर रूल को यूज करते हैं। स्लेटर रूल आपके सिलेबस में नहीं है, कोई नहीं करवाएगा भी आपको क्लास में, आपको कोई स्लेटर रूल डिस्कस नहीं करवाएगा। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्लेटर रूल फॉर कंपटीशन क्लासेस और द स्टूडेंट विच आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर कंपटीशन एग्जाम कैन डू दिस वीडियो। वो इस वीडियो को जो है वो कर सकते हैं। एक्चुअली दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, एक्चुअल में ये आपके सिलेबस में नहीं है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ कैन वी कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर ए इलेक्ट्रॉन इन ए एटम। किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे पहले आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट who do not subscribe my channel, then please subscribe my channel। मैंने देखा कि 61% स्टूडेंट जो हैं वो चैनल को देख रहे हैं कि भी जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल so that I will make good videos for you in the further future। If you will give me good response, then I will provide you the video of physics, math and bio on this channel also। So today we are going to discuss Slater rule। Slater rule होता क्या है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। This rule was discovered by J.C. Slater। ये एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने 1930 के अंदर इस रूल को दिया था, स्लेटर रूल को। And this rule explain in a very good manner how to calculate the effective nuclear charge। It considered that the innermost electron always sealed the outermost electron। क्योंकि एटम के बीच में आपका न्यूक्लियस है, ये जैसे आपका न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट शेल होगी, ये सेकंड शेल होगी। जो फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के कुछ बीच में आ जाते हैं, इसको बोलते हैं शील्डिंग। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज ए शील्डिंग इफेक्ट। दिस शील्डिंग डिक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रॉन। ये शील्डिंग जो है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज को डिक्रीज कर देती है, बट हाउ मच इसका हमें नहीं पता था। इट वॉज गिवन बाय J.C. Slater in the form of Slater rule। How can we calculate the effective nuclear charge on a particular electron in an atom। किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉट ओनली फॉर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, केवल हम आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो रूल आर, सबसे पहला स्टेप है भी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट इन दिस मैनर गिवन बाय J.C. Slater। यहां पर 1s एक जगह, 2s 2p एक जगह, 3s 3p एक जगह, फिर 3d अलग, 4s 4p 4d 4f 5s 5p इकट्ठे, सो ऑन। इस तरह से आपने उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख लेना है। सेकेंडली आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट। किस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है वो आपने आइडेंटिफाई करना है। एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटसाइड इट। इसके बाहर जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे जो हैं इसको शील्ड नहीं करेंगे और उनका शील्डिंग इफेक्ट जीरो होगा।
द इलेक्ट्रॉन विच प्रेजेंट इन द सेम सेल और n-1 सेल कैन शील्ड द इलेक्ट्रॉन, और उनके लिए हम शील्डिंग इफेक्ट और शील्डिंग कांस्टेंट S जो है वो कैलकुलेट करते हैं हमेशा Z इफेक्टिव का मतलब हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, और हियर सिग्मा इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शील्डिंग कांस्टेंट के नाम से हम इसको जानते हैं। तो सिग्मा की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट करते हैं। इन द थर्ड स्टेप इट स्टेट दैट स्लेटर रूल इज ब्रोकन डाउन इनटू टू पार्ट्स, एक S और P इलेक्ट्रॉन के लिए, एक D और F इलेक्ट्रॉन के लिए। इफ वी आर कैलकुलेटिंग द स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर S and P इलेक्ट्रॉन, then a number of electron present in the same cell, ये रूल्स लिख ले भाई, काम आएंगे बहुत आपके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम सेल और ग्रुप सील्ड 0.35, मतलब जितने भी उस इलेक्ट्रॉन के अलावा 2, 3, 4 उसी सेल में S और P के अंदर इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, उसको हम 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनटू द 1s सबशेल द शील्डिंग इज 0.30, 1s में है तो 0.30 उसी सेल के, और अगर 1s के अलावा कोई भी सब शेल है S और P के अंदर 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रॉन विद इन n-1 ग्रुप, n-1 सेल के अंदर अगर प्रेजेंट होगा देन इट्स शील्डिंग इफेक्ट इज 0.85, इसका जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो होगा 0.85। इफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 और मोर, sorry n-2 or more, then its shielding is 1, उसको उसकी शील्डिंग जो होगी वो कंप्लीटेड 1 होगी। अगर आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है D और F सबशेल के अंदर, then how can we calculate electron within the same subshell or cell sealed 0.35 and electron within n-1 or more sealed 1, एक से जो है इसको डिनोट करेंगे। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए आप शील्डिंग इफेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर एग्जाम्पल ले लेते हैं पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर है 90। सेकेंड चैप्टर के अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए थे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस हिसाब से हमने लिखना है। यहां पर हम कैलकुलेट लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1। अब मान लो सपोज करो आपसे पूछ ले कैलकुलेट द शील्डिंग इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन p सबशेल इन पोटेशियम। पोटेशियम की 3p सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके ऊपर शील्डिंग इफेक्ट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है वो हम यहां पर देखेंगे। देखो हमने इस तरह से लिख दिया। अब इलेक्ट्रॉन किसमें है, S या P में। S और P के लिए ये 3 रूल। आउटर मोस्ट शेल के अंदर, इसके बाहर वाली सेल के अंदर शील्डिंग क्या होगी, 0। हमने इंक्लूड ही नहीं करना है, ये तो हो गया 0। अब आपने क्या करना है, सेम सेल में इस इलेक्ट्रॉन के अलावा टोटल थे 8 में एक तो ये खुद था, 7 अलग बच गई, तो यहां पर शील्डिंग होगी 0.35 इंटू 7 लिखा हुआ है अभी। इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम ग्रुप और सेल सील्ड 0.35 एक्सेप्ट 1s।
1s में तो है ही 3s और 3p है, तो 7 इलेक्ट्रॉन बचिए 0.35 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस n-1 के अंदर अगर ये है तो 0.85 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.85 कितने इलेक्ट्रॉन है 8, प्लस n-2 और मोर तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है 2 into 1, टोटल हो गया 2 प्लस 8 5 जा 40, 8 8 जा 68, 6.80 प्लस 7 5 जा 35, 7 3 जा 21 और 24, ये टोटल आपके पास आ गया 5 2 और ये जो है आपका 11.25 स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव 19 क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज है, माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट 11.25, तो ये आपके पास आ गया बच्चे 7.75 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आपने कैलकुलेट कर लिया। इस तरह से हम जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट today's class. Tomorrow we will start the next chapter, that is chapter number 4. ठीक है।